हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर के आई हूं जिसमें आज हम लोग एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। और कल हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीट हो सकते हैं। और उसका फीडबैक आप लोगों का बहुत अच्छा रहा। और इसी के साथ हम लोग आज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो भी पेपर होते हैं उसमें 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में जो है टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं। ओके, और जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया आपके एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लॉ। तो ये तो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डालिएगा। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि क्योंकि पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसका आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे और इसका कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कितना इसका हमें आंसर लिखना है। और क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में। इसके बाद आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में व्यक्ति का क्या स्थान है। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आश्रय क्या है, आश्रय से आप क्या समझते हो। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आश्रय और प्रत्यर्पण, ये दोनों क्वेश्चन शॉर्ट में आपसे पूछे जाएंगे, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इन दोनों में से कोई एक या दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपका है राज्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। राज्य क्षेत्र यानी स्टेट टेरिटरी, इसका मतलब क्या है। राज्य क्षेत्र आपसे और भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, या पूछ लिया जाए राज्य क्षेत्र को अर्जित करने के लिए या प्राप्त करने के लिए कौन कौन से विधि मान्य तरीके हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये दोनों भी इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मान्यता के घोषणात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। मान्यता, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग इस पेपर में भी देख रहे हो, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मान्यता से रिलेटेड 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। अभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आप देखोगे तो ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान्यता। इसमें आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि मान्यता क्या है, पहले तो आपको इसको बताना होगा मान्यता क्या है, मान्यता से आप क्या समझते हैं। या फिर मान्यता कितने प्रकार का होता है, विधिक मान्यता और तथ्यहीन मान्यता, इन दोनों में अंतर बताइए। या अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विधिक मान्यता क्या होता है या तथ्यहीन मान्यता क्या होता है, या मान्यता के परिणाम क्या होते हैं। अगर किसी स्टेट को मान्यता मिल जाती है तो उसके बाद उसका क्या बेनिफिट होता है, ठीक है, क्या लाभ होते हैं उसको, इसका परिणाम पूछा जा सकता है। और या फिर जैसा कि आपके इस पेपर में पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि राज्य के मान्यता ना मिलने के क्या परिणाम होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है इसमें कि क्या किसी राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण हो सकता है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि प्रत्यर्पण क्या है। अब उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्या राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण हो सकता है। अब इसमें आप बता सकते हो कि राजनीतिक, पहले तो यही बता सकते हो कि प्रत्यर्पण क्या होता है, उसको एक लाइन में डिफाइन कर दो। फिर किसका प्रत्यर्पण नहीं होता है, किसका प्रत्यर्पण होता है। आप बता सकते हो कि राजनीतिक अपराधी जो है इसका प्रत्यर्पण नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। 1-2 लाइन में आप लिख सकते हो कि राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण क्यों नहीं होता है। ओके, अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि राज्य से आप क्या समझते हैं। ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो कि राज्य होता क्या है, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम होगा कि राज्य क्या है, तो राज्य को मान्यता आप किस तरीके से दोगे। ठीक है, तो राज्य की डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिएगा। आपसे अगर नहीं भी पूछा जाए तब भी आप मान्यता वाले टॉपिक में एक बार 1-2 लाइन में स्टेट को डिफाइन कर सकते हो कि स्टेट होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ठीक है, अब हम आइए लॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होते हैं और जो कि 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होता है।
तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। तो इसमें जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत बताइए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में आना ही आना है क्वेश्चन। हर बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत क्या हैं, इनको विस्तार में बताना हो, या अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत को बताना होगा, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधि माने स्रोत हैं उनको एक्सप्लेन करिए। और साथ में पूछा जा सकता है कि संधि के महत्व को बताइए या रूढ़ि के महत्व को बताइए, क्योंकि ये भी आपके अंतर्राष्ट्रीय स्रोत ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यह कथन कहाँ तक सत्य है कि ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय विधि के जनक हैं, ग्रोसियस का अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में क्या मत है। ये आपका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विधि और म्युनिसिपल विधि यानी राज्य विधि के संबंध के विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो, ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप टिक कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप जब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो अंतर्राष्ट्रीय विधि और राज्य विधि के बीच में जब हम संबंध बताते हैं तो कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है। अब उन सिद्धांतों को आपको बताना होगा। ये टोटल आपके 4-5 सिद्धांत हैं, ठीक है, लगभग 5 सिद्धांत हैं। अब इन सिद्धांतों को आपको बताना होगा। जैसे एक होता है अद्वैतात्मक सिद्धांत होता है, द्वैतात्मक सिद्धांत होता है, विशिष्ट ग्राह्यता का सिद्धांत होता है, रूपांतर का सिद्धांत होता है, प्रत्यायोजन का सिद्धांत होता है। अब ये सिद्धांत लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अद्वैतात्मक सिद्धांत क्या होता है या द्वैतात्मक सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधारों की विस्तार से व्याख्या करिए। ये आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो कि आपके एग्जाम में रिपीट होने ही होने, इनकी गारंटी मैं देती हूँ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि और म्युनिसिपल विधि के बीच में संबंध बताइए, या इनके सिद्धांत आपसे पूछ लिए जाएंगे, 5 सिद्धांत लिख देंगे, बोल देंगे इनको एक्सप्लेन करो। और या फिर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि से आप क्या समझते हैं, इसके स्रोत बताइए या संधि का महत्व बताइए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो स्रोत संधि है इसके महत्व को बताइए। ये क्वेश्चन आना ही आना है आपके एग्जाम में। अब अगला जो है क्वेश्चन आपका 6 नंबर, ये क्वेश्चन है कि तथ्यतः मान्यता और विदिता मान्यता के उपयुक्त उदाहरण दे करके इनके बीच में अंतर स्पष्ट करना है। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आया, शॉर्ट में नहीं आया, ठीक है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो उसमें हमें पहले बताना होगा मान्यता क्या है, छोटा सा 1-2 लाइन में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद तथ्यता मान्यता, विदिता मान्यता ये बताएंगे, इनको अलग अलग करके लिखेंगे। और तथ्यता मान्यता से एग्जाम्पल संबंधित लिखेंगे, और तथ्यता मान्यता किसको किसको दी गई, कुछ कंट्रीज़ के नेम भी मेंशन कर सकते हैं। विदिता मान्यता क्या है, इस तरीके से हमें बाकायदे इनका उदाहरण दे करके समझाना है। कुछ अगर 1-2 केस याद आ जाएँ आपको, वो भी आप लिख सकते हो। तो मान्यता टॉपिक जो है मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कवर करते हो तो ये आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में हेल्प करेगा। अगला जो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निस्तारण करने की पद्धतियों का वर्णन करें। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए बलपूर्वक तरीके कौन कौन से हैं, उनको बताइए। तो ये दोनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी दोनों क्वेश्चन एक साथ भी आ जाते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में इन दोनों में कोई एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल करिएगा, ओके। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में समुद्र से संबंधित विधि के मुख्य प्रावधान लिखिए। अब यहाँ पर भी एक अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो समुद्र विधि है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि बताइए समुद्र से संबंधित कौन सी विधि है, या अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाता है, ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में आ जाता है कभी कभी, ओके। अब यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी एक पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में समुद्र विधि से संबंधित क्या प्रावधान है। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों को अक्सर थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन आपको अगर स्किप करना हो तो इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आना तो आना है, ये तो कंफर्म है। लेकिन ये है कि चॉइस होता है और भी क्वेश्चन होते हैं, बाकी क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर टाइम है, आप प्रिपेयर करना चाहते हो, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है, तो फिर आप इसको भी प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। बाकी आप वैसे छोड़ सकते हो।
इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर, राज्य की मान्यता से आप क्या समझते हो, राज्य की मान्यता ना मिलने एवं मान्यता मिलने के क्या परिणाम हैं। पहले मैंने बताया है आपको, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, और ये कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर था। अब यहाँ पर मैं एक आपको एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगी जो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले बनाया है, जिसमें मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट और लॉन्ग, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस की मैंने कुछ लिस्ट बनाई है, जो कि मैंने अच्छे से समझाया भी है कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हो या फिर उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो या उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, बाकी आज का वीडियो कैसा रहा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।